तो गॉल ब्लैडर स्टोन एक तो अपने शरीर को समझेंगे थोड़ा। गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे रहता है। ये राइट साइड आपका लीवर है, आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन में ऑपोजिट दिखाई देता है कैमरा में, फ्रंट कैमरा में। तो एक छोटा सा पाउच रहता है जो गॉल ब्लैडर रहता है। तो उसमें क्या होता है, लीवर से पाचक रस निकलकर गॉल ब्लैडर में जाता है। आप समझ रहे हैं? तो वहां से फिर वह, जैसे हम कोई भी फैटी चीज खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, इंटेस्टाइन में उसको डाइजेस्ट करने के लिए उस पाचक रस की जरूरत होती है। तो फिर वहां से वो गॉल ब्लैडर से यूज होता है। अगर इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ जाए और वो बाइल जो है, पाचक रस जो है, वो गॉल ब्लैडर में ही रह जाए, तो वहां पर वो गाढ़ा होता रहता है और एक ड्राइनेस में आकर वो स्टोन की फॉर्म ले लेता है। यानी वो आपके शरीर का पाचक रस ही है, पित्त बोलेंगे उसको। ये पित्त की थैली इसीलिए बोलते हैं गॉल ब्लैडर को, पित्ते की थैली भी बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं, और पित्ते की पथरी भी बोलते हैं जब स्टोन हो जाता है। तो वो होता दो तरह का है। एक तो कोलेस्ट्रॉल से बनती है, जिनको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता हो उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? एक तो जैसे जी मचलाना, वॉमिटिंग का ऐसा होना कि जैसे वॉमिट आएगा, और ये लगातार काफ़ी दिनों से ऐसे ही चलता हो, और कंधे तक भी दर्द आ जाता है। पेन तो इसमें फिर बहुत होता है, अगर वो कई बार पाइप में फंस जाती है स्टोन, है ना, तो पेन तो असहनीय होता है। तो कंधे तक दर्द चला जाता है कई बार, कई केसेस में। तो इसमें इलाज क्या है? देखिए, जो पत्थर चट्टा का हम पत्ता कहते हैं किडनी स्टोन में, किडनी स्टोन क्या है, इजीली निकल जाता है। एक्चुअल में ये मैं आपको कैसे, जैसे थैली होती है ना, अब थैली है ये, इसमें नीचे की तरफ आ गया, अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है। किडनी स्टोन में क्या है, नीचे से ही पाइप है, यूरिनरी पाइप, वहां से एग्जिट हो जाती है यूरिन के साथ पिघल कर, छोटी होकर साइज में। लेकिन जब गॉल ब्लैडर में आती है, अब गॉल ब्लैडर में यहाँ से पाइप से बाइल निकलता है, तो स्टोन बैठ गई है यहाँ जाकर, तो इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गॉल ब्लैडर में रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं मेडिसिन के। उसमें लास्ट में तो ये होता है कि सर्जरी है, अगर छोटी मोटी हुई तो ऐसे निकल जाती है, अगर बड़ी हो जाती है तो गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। ये इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जैसे ही गॉल ब्लैडर निकला, ये समझिए कि पूरी जिंदगी के लिए आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, पक्का, वो तो फाइनल है। क्योंकि जो गॉल एसिड को कंट्रोल करता है बॉडी में, उसका एक स्टोर हाउस आप कह सकते हैं गॉल ब्लैडर, जो हमारा एसिड है, पाचक रस है, उसको स्टोर करके रखता है। जैसे ही जरूरत होती है वहां से रिसाव होता है, वो लीवर में वो बनता है, वहां से उधर सप्लाई हो जाता है। लेकिन जब अब गॉल ब्लैडर ही नहीं है तो प्रॉब्लम आती है, वो एसिड आपको रिफ्लेक्स होता ही होता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें करें क्या? एक तो पित्त प्रकृति जिनकी होती है उनको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, तो एंटी पित्त भोजन करेंगे, जो ठंडी तासीर का भोजन होता है, कफवर्धक होता है, जो पित्त को शांत करता है। पित्त शामक आयुर्वेद में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पित्तनाशक और पित्त शामक भोजन आप लेंगे, या आयुर्वेदिक मेडिसिन, या नेचुरोपैथी में बहुत हद तक ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर स्टोन बड़ा हो गया हो, पुराना हो गया हो, तो आपको सर्जरी पर ही जाना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है। असहनीय पेन हो जाए तो इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है, तो उसमें फिर ऑपरेशन ही, सर्जरी ही एक इलाज होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है तो आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो आपको जो एक नेचुरोपैथी सेंटर आपके नज़दीक हो, वहां पर जाकर हफ्ता 10 दिन वो सारा एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए। वो आपको क्या करेंगे, लिक्विड डाइट पे रखेंगे और पूरा बॉडी की क्लींजिंग करेंगे। तो ऐसा कई बार किसी के केसेस में होता है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन गलना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर की ताकत ही उसको गलाना शुरू कर देती है।
तो ये एक चांस जरूर है, वरना सर्जरी तो है ही आपके पास ऑप्शन। अगर आपको पता है कि आपको गोल ब्लैडर स्टोन है तो आपको एक बार नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, एक चांस जरूर लेना चाहिए। अब देखो जो इमरजेंसी है फिर उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, फिर तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सर्जरी करवाएगा, आप समझ रहे हैं, वो चाहे नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हो। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है तो उसमें खान पान, जितने भी कोलेस्ट्रोल को बढ़ाने वाली चीजें वो बंद करनी है अपने को, एसिड को बढ़ाने वाली चीजें हैं जैसे चाय कॉफी, जितनी गर्म चीजें हैं वो बंद करनी है, और नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेते रहना है, और हर 3 महीने बाद एक बार अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर साइज कम हो रहा है तो फिर सर्जरी की तरफ नहीं जाना, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिर डॉक्टर से सलाह लेकर उसका उचित आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, ये था कुछ गॉल ब्लैडर के बारे में।